यूपी में सबसे ज्यादा जातिवाद जान ले रहा है। रेप हो रहे हैं, जातिवाद से लोगों की नौकरियां तक जा रही है। पत्रकारों पर एफआईआर हो रहे हैं। एक ब्राह्मण समाज के पत्रकार ने बकायदा नाम लिखकर बताया है कि थाने में जब एक ही जाति के अधिकारी हो जाते हैं तो किस तरह से तांडव होता है। यूपी में सोचिए, जब अखिलेश यादव की सरकार थी तो 56 एसडीएम की खबर फैलाई गई थी कि यादव बनाए गए हैं। अब धीरे धीरे साफ हो रहा है कि नौकरियों में, यूपी के नौकरियों में किस तरह से जातिवाद है। ताजा जो खबर है, जो बड़ी खबर है, वो लखीमपुर खीरी से है। वही लखीमपुर खीरी टेनी, पूर्व गृह राज्य मंत्री, जिसके बेटा पर थार से कुचलने का आरोप है किसानों को, जिसके बेटा ने किसानों को कुचल दिया था, आरोप है। पता नहीं वो केस कहां तक गया, लेकिन टेनी साहब का पत्ता साफ हो गया। लेकिन उससे क्या हुआ? उनके बच्चों को तो नौकरी मिल रही है। 27 में 15 ठाकुर, मतलब योगी जी के स्वजातियों को नौकरी मिली है। 4 ब्राह्मण समाज को नौकरी मिली है। 15/4/19। SC ST का 6 सीट बनता था, सिर्फ 2 को नौकरी मिली है। यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो जहां जहां बीजेपी की सत्ता है वहां जातिवाद का बोलबाला चरम पर होता है, शबाब पर। तो आज यूपी की कुछ बड़ी खबरों से शुरू करेंगे। अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है कि 90% पीडीए की नौकरी लगातार जा रही है। सोचिए, बीजेपी जब से सत्ता में आई है, थोड़ा बहुत कांग्रेस भी करती थी, लेकिन इस बड़े पैमाने पर नहीं करती थी। जब से नरेंद्र मोदी की सरकार सत्ता में आई है, तब से जातिवाद शबाब पर है। जातिवादी मनुवादी सोच को लोगों को लग रहा है कि ये मेरी सरकार है। रेलवे की नौकरी खत्म है, लगभग नए रिक्रूटमेंट नहीं हो रहे हैं। बैंक की नौकरियां खत्म हो रही है। एसएससी के एक अच्छे से एग्जाम नहीं करवाया जा रहा है। सोचिए, इससे सबसे ज्यादा प्रभावित कौन हो रहा है? SC ST OBC किसान अल्पसंख्यक, जो 50% और आरक्षण है 49.5%, वो लोग बर्बाद हो रहे हैं। उस पर से बेईमानी हो रही है। 2023 यूपीएससी के रिजल्ट के लोगों ने शेयर करना शुरू कर दिया। सोचिए, जनरल का कट ऑफ जो है वो कम है, ओबीसी का कट ऑफ ज्यादा है और ईबीएस का भी कट ऑफ ज्यादा है। मतलब अब SC ST OBC जो रिजर्व कैटेगरी के बच्चे हैं, उनको जनरल में घुसने ही नहीं दिया जा रहा है। कायदा तो ये कहता है कि अगर 250 कट ऑफ है जनरल का और कोई SC ST OBC 250 से ऊपर नंबर लाता है तो उसको जनरल में डाला जाना चाहिए। और रिजर्वेशन का मतलब है कि SC ST OBC का कट ऑफ, EWS का कट ऑफ जो है, पहले जनरल का कट ऑफ होना चाहिए, फिर EWS का, फिर OBC का, फिर SC का, फिर ST का। लेकिन ठीक उल्टा हो रहा है। तो सोचिए, जो SC ST OBC के बच्चे हैं वो जनरल में जा ही नहीं सकते हैं, और ये मुझे लगातार छात्र हर एग्जाम में बता रहे हैं। लेकिन सोचिए, मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि जिस देश में एक चपरासी की वैकेंसी ईमानदारी से नहीं निकाली जाती है, वैकेंसी के समय ही SC ST OBC की सीटें चोरी कर ली जाती है और अब इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की सीटें बढ़ा दी जाती, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है उन जातियों की तमाम पदों पर भरमार, जो संविधान विरोधी हैं, जो आरक्षण विरोधी हैं और जो जातीय कुव्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं। और ऐसे ही लोगों के दिमाग में जातिवाद और मनुवाद है, और वो चाहते हैं कि इस देश के 90% SC ST OBC किसान अल्पसंख्यक सिर्फ सस्ता मजदूर रहें, लाचार और बेबस रहें। और इसकी वजह, सबसे बड़ी वजह क्या है? इसकी सबसे बड़ी वजह है कि इस देश में जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, SC ST OBC किसान अल्पसंख्यक, एक तो वो शिक्षा से दूर हैं। 40 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास न घर है न कोई काम है। वो शहरों में, झुग्गियों में, वो सड़कों पर, नालों पर, वो बेसहारा, बेमौत जी रहे हैं। कब मौत आ जाएगी किसी को नहीं पता। उनकी जिंदगी बस से बदतर है। उन 40 करोड़ लोगों की कोई बात भी करने वाला नहीं है, और वो सब SC ST OBC किसान अल्पसंख्यक समाज से हैं। उसके बाद 80 करोड़ लोग आते हैं जो 4 किलो 5 किलो राशन पर जिंदा है। उनके पास एक अदद घर तो है, उनके पास थोड़ी जमीनें भी हो सकती है, लेकिन वो सिर्फ सस्ता मजदूर हैं। उनके लिए स्कूल कॉलेज के दरवाजे बंद हैं, अस्पताल के दरवाजे बंद हैं, और अगर एक बार बीमार पड़ गए तो प्राइवेट अस्पताल उनको लूट लेता है। उनके पास इतना पैसा नहीं है कि अपने बच्चे को वो पढ़ा सके। उनके बच्चे अगर स्कूल चले भी गए तो वो ड्रॉप आउट हो जाते हैं और वो सस्ता मजदूर बना दिए गए हैं। 120 करोड़ लोग तो पहले ही SC ST OBC किसान अल्पसंख्यक रेस से बाहर हैं। अब बात है 15 करोड़ SC ST OBC की, जो हमारे जैसे हैं,
जो किसी तरह से पहली पीढ़ी पढ़ लिख गए हैं, स्कूल कॉलेज गए हैं, और वो अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए कुछ 1% लोग भी नहीं बोल रहे हैं। अगर वो 15% लोग जिनकी भागीदारी हुई है, जो SC ST OBC किसान आदिवासी अल्पसंख्यक से हैं, जिनकी भागीदारी ब्यूरोक्रेसी में है, जिनकी अब भागीदारी थोड़ी बहुत जुडिशियरी में है, जिनकी भागीदारी कॉलेज यूनिवर्सिटी में है, जो सरकारी चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस के पद तक पहुंचे हैं, जो थोड़ा बहुत कॉरपोरेट में पहुंचे हैं, उन सब की नैतिक जिम्मेदारी है कि आप अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए बोलिए। और 120 करोड़ लोगों की जो हकमारी हो रही है उसको भी लड़ना है, और जो 15 करोड़ जो सिस्टम के हिस्सा बन गए थे उनको भी अब सिस्टम से बाहर किया जा रहा है। और सिस्टम से बाहर करने का तरीका क्या है? इस 15% के पास कोई शहरों की संपत्ति नहीं है, व्यापार नहीं है, मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस में वो वाइस चांसलर नहीं है, संपादक नहीं है, मीडिया मालिक नहीं है, वो IAS है तो कैबिनेट सेक्रेटरी नहीं है, वो IPS है तो SP नहीं बन पाते हैं, वो इंजीनियर है तो चीफ इंजीनियर नहीं बन पाते हैं। और उसके बाद भी जातिवाद रोज उनका शिकार करता है, उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है, उनका सीयर खराब करता है। इसलिए राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि बहुजनों के लिए नौकरी पा लेना आसान है, नौकरी कर लेना बड़ा मुश्किल। तो सोचिए कैसे 135 करोड़ लोगों को जातिवाद और मनुवाद शिकार बना रहा है। लेकिन उसके लिए हम 15 करोड़ SC ST OBC अल्पसंख्यक जिम्मेदार हैं। अगर हम लोगों ने संवैधानिक तरीके से अपनी बातें कहनी शुरू कर दी तो हमारा जीवन भी बदलेगा, देश भी मजबूत होगा और लोगों को अधिकार भी मिलेगा। इसमें सबसे पहले जिम्मेदारी बनती है हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप को। बाबा साहब ने जो वोट का अधिकार दिया, उस वजह से जो लोग सत्ता में गए हैं, किसी पार्टी से हैं, अगर वो SC ST OBC किसान अल्पसंख्यक कम्युनिटी से हैं, और अगर वो अपने हितों को छोड़कर अपने हितों के लालच में समाज के हितों पर बोल नहीं रहे, तो एक समय ऐसा आएगा जब समाज ही नहीं बचेगा तो उनका भी बुरा हाल होगा। क्योंकि आज उनको पॉलिटिकल लीडरशिप में भागीदारी मिल रही है तो उनके समाज के ताकत की वजह से। जिस दिन उनके समाज का ताकत धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, वो बिकाऊ हो जाएगा, या वो भी 120 करोड़ की लिस्ट में चला जाएगा, उस दिन ये भी नहीं बचेंगे। तो अगर आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हैं, दलित हैं, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक हैं, तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि आप अपने संवैधानिक अधिकार और इस देश की मजबूती के लिए बोलिए। दूसरा, हम जैसे लोग हैं, अगर पेशेगत आप पत्रकार हैं या सोशल मीडिया पर लिखते पढ़ते हैं, तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप इस आंदोलन को आगे बढ़ाएं, इस मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाएं, नहीं तो बहुत देर हो चुकी होगी। उसके बाद वो तमाम नौकरी पेशा लोग, बिजनेसमैन लोग, जैसे भी आप हैं, मैं यकीन कह रहा हूं, आप बोलिए। सोचिए, गवाई साहब जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, वो दलित समाज से आते हैं, उन्होंने एक कमेंट किया कि प्रभु बहुत मजबूत हैं, प्रभु तो साक्षात हैं, वो खुद अपना सर लगा लेंगे। उनको गालियां दी जा रही है जातिवादी मनुवादी पत्रकारों द्वारा सोशल मीडिया पर। जबकि उसी सुप्रीम कोर्ट में एक मिश्रा जी जज थे, और जब अयोध्या का मामला चल रहा था और बौद्ध भिक्षु गए वहां, तो उन्होंने कहा था, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। किसी ने कोई गाली नहीं दी, क्योंकि हम संविधान मानने वाले लोग हैं। महाबोधि बोध विहार का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में आज भी चल रहा है। हम लोग कभी किसी जज को गाली नहीं देते हैं, हम लोग तो किसी जातिवादी मनुवादी को भी गाली नहीं देते हैं। लेकिन सोचिए, ये चुप्पी खतरनाक है। ये संविधान जो बाबा साहब ने संघर्षों से दिया है, बुद्ध के विचारों से, सम्राट अशोक चंद्रगुप्त मौर्य के विचारों से है, जो शिवाजी के विचारों से है, जो साहू जी महाराज के विचारों से है, कबीर रविदास के विचारों से है, गुरु नानक के विचारों से है, संत घाट के तमाम बहुजन महापुरुषों के विचारों से लिया है, और बाबा साहब ने फूले साहब के विचारों से लिया है। और उस लड़ाई को जगदेव बाबू, रामस्वरूप वर्मा, सोहेलाल पटेल, मायावती जी, मान्यवर कांसी राम साहब, लालू यादव, हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन, जिसको आगे बढ़ा रहे हैं, मैं तमाम लोगों से गुजारिश कर रहा हूं कि आप लोग अब बोलिए, नहीं तो इससे पहले देर हो जाए। सोचिए, यूपी इसका उदाहरण है, किस तरह से संगठित तरीके से जातिवाद हो रहा है इस देश में। आखिर कब तक बहुसंख्यक आबादी के अधिकार लूटे जाएंगे? और ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि आप बोल नहीं रहे हैं। जब तक आप बोलेंगे नहीं, तब तक आपके अधिकार लूटे जाएंगे। और मैं इसलिए एक खबर आपको बता रहा हूं। मामला उड़ीसा के बैकुंठनाथ का है। 34 साल के बैकुंठनाथ सारंगी, लगभग 34 साल की उम्र में इसने 2.5 करोड़ नगद और 15 करोड़ की संपत्ति कमाई। कोई नहीं बोलेगा। अब ट्रंप ने, सोचिए, इस प्रधानमंत्री की कोई आलोचना ही करेगा। ट्रंप ने अब चाबहार जो ये बंदरगाह था, उसको भी अब भारत के लिए ऑपरेट करने से मना कर दिया है। और राहुल गांधी ने कहा है कि जेट जो है वो रोकेंगे।
दिल्ली यूनिवर्सिटी में बड़ी हार हुई है एनएसयूआई की। मैं फिर कह रहा हूं, कांग्रेस पता नहीं कब सीख लेगी। जब भी वक्त आता है वो दलित पिछड़ों को आगे बढ़ने नहीं देते हैं, खासकर एससी एसटी को। उपराष्ट्रपति के पद के उम्मीदवार भी अगर कोई एससी एसटी होता तो ज्यादा अच्छे नतीजे आते। दूसरी में भी उसी तरह के लोग होते तो ज्यादा अच्छे नतीजे आते। खैर, कांग्रेस का इंटरनल मामला, हम लोग क्या कर सकते हैं। और एक और खबर आपको बता दें कि भारत में चुनाव आयोग पर आप केस नहीं कर सकते हैं। मोदी की सरकार ने 2023 में एक कानून बना दिया है। जब तक कानून नहीं बदलेंगे तब तक ये खेल चलता रहेगा। एक जाति की लूट है, लूट सको तो लूट। अखिलेश यादव के नाम से जो पैरोडी चैनल है उसने कहा है। एक्सपोज चुनाव आयोग को लेकर लगातार खबर है। और अब देखिए बिहार यूपी में जातिवाद का कनेक्शन, जिससे बिहार के लोग डर रहे हैं कि ऐसा ही यहाँ न हो जाए। आखिर क्यों की जा रही है स्वजातीय नियुक्तियां, मकसद क्या है, इस पर भी तो सोचना होगा। लखनऊ के हजरतगंज थाने का उदाहरण लीजिए, ये मेरे खुद के मामले से जुड़ा है। एसओ विक्रम सिंह, एसआई आलोक कुमार सिंह, एसआई मधुकर सिंह, एक के बाद एक 3 फर्जी एफआईआर। ये एक ब्राह्मण समाज के पत्रकार अभिषेक उपाध्याय भी अब जातिवाद के शिकार हैं। सोचिए, तो ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और किस तरह से भारत के चीफ जस्टिस गवई साहब को लगातार गाली गलौज की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का अपमान पूरे बहुजन समाज का अपमान है। जाति सूचक शब्द उनको कहा जा रहा है। सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और मैं इसलिए कह रहा हूं, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। यूपी महिला आयोग की उपाध्यक्ष अर्पणा बिष्ट की मां अंबी बिष्ट के खिलाफ विजिलेंस ने भ्रष्टाचार के मामले में विभूति खंड गोमती नगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया। कुछ नहीं होगा, बच जाएंगे। चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक इन्हीं के लोग बैठे हैं। आरओ प्री परीक्षा रिजल्ट हुई अनियमितता के खिलाफ इलाहाबाद के प्रतियोगी छात्रों ने मोर्चा खोल दिया है। यूपी में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। और सुप्रीम कोर्ट के गेट पर हो रही थी मैनुअल सीवर सफाई, हाथों से सफाई। सुप्रीम कोर्ट ने जुर्माना लगाया 5 लाख का, कहा बाद में एफआईआर करेंगे। सवाल है, ये सफाई कर्मचारी कौन है? चुनाव आयोग खुद अपनी नजरों में बहुत गिर चुका है। ये सबसे बड़ी खबर है। और आज एक इस देश का वो तबका है जो आईफोन के लिए लाइन में लगा है, और एक इस देश का वो तबका है जो नौकरी के लिए लाइन में लगा है। जो आईफोन की लाइन में लगा है उनकी जाति तो पता कीजिए, सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आप चुनाव आयोग के खिलाफ बोलते हैं, जवाब बीजेपी देती है। आप अडानी के खिलाफ बोलते हैं, जवाब बीजेपी देती है। आप ईडी सीबीआई के खिलाफ बोलते हैं, जवाब बीजेपी देती है। आप मीडिया के खिलाफ बोलते हैं, जवाब बीजेपी देती है। आखिर इन लोगों का बीजेपी से रिश्ता क्या कहलाता है? बांदा कृषि यूनिवर्सिटी में 15 से 12 पद पर ठाकुरों को प्रोफेसर बनाया गया था, याद है? लखीमपुर खीरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में 27 में 15 ठाकुरों को भर्ती किया गया है। यह यूपी का पूरा खेल जो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल है। और गुर्गों ने तोड़ दी हड्डियां, विधायक के गुर्गों ने तोड़ दी इंस्टाग्राम यूजर की हड्डियां। राजस्थान में विधायक, ये बीजेपी के विधायक हैं तो इसलिए इनका पार्टी का नाम नहीं लिखा जा रहा है। तो ये मीडिया की अपनी चालाकी है, अपनी कारस्तानी है। लेकिन सोशल मीडिया आपको लगातार ये सब खबरें बताता रहता है। सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए और अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए सजग रहिए, बोलते रहिए। और यूपी में बड़ा एक्शन, एक ही जिले से करीब 5 लाख लोग राशन कार्ड से हुए बाहर, हैरान कर देगी वजह। सोचिए, बड़ी खबर है। 42,000 मृतकों के लोगों के नाम राशन कार्ड से हटाया गया है। तो अखिलेश यादव ने कहा था कि वो पहले वोटर लिस्ट से नाम हटाएंगे, उसके बाद आपका नाम वो राशन कार्ड से हटाएंगे। ये कैसी भर्तियां हो रही है? सिर्फ 1-2 जातियों से लोग मिल जाएंगे? इस देश में डाइवर्सिटी और रिप्रेजेंटेशन हर विभाग, हर मंत्रालय में होना चाहिए। किसी भी एक जाति का वर्चस्व नहीं होना चाहिए। श्याम मीरा सिंह जो ठाकुर समाज से हैं वो भी सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। गैर यादव ओबीसी भाइयों का सच, कुर्मी, लोधी, कुशवाहा, मौर्य, शाक, सैनी, तेली, नाई, काछी, लोहार, निषाद कुमार, राजभर, गुर्जर, माली, गरेरिया, बरहई, ये सब कहते थे यादव सारी मलाई खा रहे हैं। सच्चाई है कि देखिए क्या हो गया है। तमाम एससी एसटी ओबीसी को फिर से आरएसएस जातियों में बांट रहा है, उनको जातियों में लड़ा रहा है। उसका नतीजा देखिए। यूपी पीसीएस 2023 एक ऐसा आरक्षण का खेल है। प्रीलिम्स कट ऑफ थे जनरल 125, ओबीसी 128, ईवीएस 129, और अब मेंस में आया है जनरल 734, ओबीसी 738, ईवीएस 750। क्या आरक्षण का मतलब है कि ओबीसी और ईवीएस को सिर्फ 27% और 10% सीटों में ही सिमट दिया जाए? तो सोचिए, एक एक करके सारे संवैधानिक अधिकार बीजेपी के राज में छीने जा रहे हैं। आपको हिंदू बना के लूटा जा रहा है। लेकिन आप कथावाचक भी बनेंगे, यादव हैं, मौर्य हैं, साहू हैं, पटेल हैं, तो कहीं मुतवा दिया जाता है, कहीं मारा जाता है।
कहीं आपके बहन बेटी कथावाचकों को कहा जाता कि जाके मुजरा करो। सोचिएगा जरूर। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।